صبح पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के बायस लाखों लोग बेघर हुए और इस वक्त कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी ईद पर कुछ तो उम्मीद है। आइए आपकी बात करवाते हैं अब्रारुल हक से, जो कि ना सिर्फ एक गुलकार हैं बल्कि उन्होंने सवारा ट्रस्ट नाम का एक NGO भी खोल रखा है। जी आबिद, इस ईद उल फितर को सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए ईद पुर उम्मीद बनाना हम सब का कौमी फरीजा है, लेकिन इस काम में जो पेश नजर आ रहे हैं उनमें से एक हैं गुलकार अब्रारुल हक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अब्रार। सबसे पहले ये बताएं कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ आपका चक्कर लगता रहता है, तो पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जनूबी पंजाब में पानी कुछ सेटल हो रहा है, लोग अपने घरों को वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ जो बचा कुचा लोहे के गार्डर्स हैं, TRN हैं, उनको समेट रहे हैं ताकि सीधा करके वहाँ अपना खैमा उन्होंने उसके पास लगा लिया है। लाइफ वापस आना शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे हैं बिकॉज़ जहाँ से पानी वापस नहीं गया तो वो लोग अभी तक डिस्प्लेस्ड हैं। इनफैक्ट वो भी सारे डिस्प्लेस, क्योंकि जो वापस गए हैं, जिनके कुछ घर बच गए हैं वो देख रहे हैं उनको, जिनके तबाह हो गए हैं वो अपनी चीज़ें समेट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं रीबिल्ड करने की। जितना भी किया जाए कम है। मतलब हम देख लें कि 10,000 खैमा होगा, लगता है कि बहुत किया है, लेकिन मैक्सिमम 70-80 हज़ार लोगों को कैटर कर सकें। एक खैमे की कॉस्ट क्या होगी तकरीबन? ये तकरीबन 6,000 रुपया जो हमने अच्छी क्वालिटी का खैमा बनवाया। मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ है। जो हम पंजाब से बनवा रहे थे उसकी कॉस्ट में फ़र्क था, अभी कराची से बनवा रहे हैं। कराची में भी एक खैमा बस्ती चल रही है, तो मुख्तलिफ एरियाज़ में थोड़ा बहुत प्राइस में फ़र्क होता है। आपको जो रिहेबिलिटेशन में साल लगेंगे और इस पर मल्टी स्टेट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और हर पाकिस्तानी को ये नहीं भूलना कि उन्होंने सपोर्ट करना है और अपनी ज़िंदगियों का चंद अगले सालों के लिए हिस्सा बना लें इसको कि हमने सपोर्ट करना है। बिलखसूस जो हमारा उमरा का तबका है। काफी काम किया है सेलिब्रिटीज ने, लेकिन अगर हम नजर डालें पॉलिटिशियंस पे और पॉलिटिकल पार्टीज पे तो कहा जाता है कि उन्होंने उतना काम नहीं किया। आप कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? देखिए जी, पॉलिटिशियंस को ये नुकसान है कि वो जद में आ जाते हैं बहुत सारी फायरिंग की, यानी तनकीद का निशाना बहुत आसानी से, क्योंकि उनका फ़र्ज़ होता है। मैं समझता हूँ अपनी अपनी जगह सारे लोग कर रहे हैं, और फ़नकारों का ये होता है कि चूँकि लाइमलाइट में उनका ये अवलीन फ़र्ज़ नहीं है, मगर उनका एज ए इंसान एक फ़र्ज़ है, तो उनको लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, फिर उनको वो पसंद भी कर रहे होते हैं। उनके पास कुर्सी नहीं होती, उनके पास इख्तियारात नहीं होते, तो उन पर तनकीद भी उस तरह से नहीं होती। ईद के मौके पे कोई कॉन्सर्ट्स या बाद में कोई ऐसा इरादा रखते हैं आप फंड रेजिंग के लिए? ईद पे मुझे इनफैक्ट लंदन में ईद के फ़ौरन बाद अगले दिन मुझे बुलाया जा रहा था कि आप आएँ यहाँ पे फ़ंड रेजिंग करना है हमने इनके लिए। तो वो पाकिस्तान वाली ईद मुझे उसके लिए कुर्बान करनी पड़ रही थी। तो मैंने फैमिली से भी बात की, सब लोगों से, सब लोग बड़े परेशान भी हुए, मगर ये कि फ़ैसला यही हुआ है कि कोई बात नहीं, ईद अल्लाह ताला ज़िंदगी देगा, इंशाल्लाह और भी आएंगी ईदें, तो हम ईद करके आएंगे, वहीं पे हम फंड रेजिंग करके आएंगे इन लोगों के लिए। तो फिर UK में हम एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कर रहे हैं वेम्बले अरीना में, जिसमें आरिफ लोहार भी हैं, जिसमें उमेरा अरशद भी हैं, जिसमें रागा बॉयज़ भी हैं। तो सब लोग मिल के वहाँ पे एक एफ़र्ट कर रहे हैं कि जो भी वहाँ से सपोर्ट मिले वो डिस्प्लेस लोगों के लिए आके इस्तेमाल। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए इस ईद को पुर उम्मीद कैसे बनाया जा सकता है? उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने चंद अशार लिखे थे और वो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि चलो मायूसियों को आज फिर मायूस करते हैं, चलो के फीकी तस्वीरों में फिर से रंग भरते हैं, जिन्हें तूफ़ान की बेरहम लहरों ने मिटा डाला, उन्हें हम प्यार की लहरों से फिर आबाद करते हैं। तो इंशाल्लाह हम उनको फिर से आबाद करेंगे। डॉन न्यूज़ से बात करने का बहुत शुक्रिया अब्रार। आपने सुनी अब्रारुल हक की बातें। उम्मीद पे दुनिया कायम है और सैलाब से मुतासरा इलाकों में अभी इमदाद की बहुत ज़रूरत है। हम सबको आगे बढ़ के उनके लिए बहुत कुछ करना है। इस ईद को उनके लिए पुर उम्मीद बनाना है। लाहौर से अब तक इतना ही। मैं हूँ हिना सईद। हमारी नुमाइंदा हिना सईद अब्रारुल हक से गुफ्तगू कर रही थी, जिनका कहना है कि हालात मुश्किल जरूर होंगे, लेकिन उम्मीद फिर भी है और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। अब आइए आपको ले चलते हैं जिला दादू, जहाँ पर सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले हिफाजी पुश्तों पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि ईद उम्मीदवार कैसे हो सकती है जब बच्चों के कपड़े तो दूर की बात, उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं।
जोही शहर में मौजूद हूं और आप यहां पर देख रहे हैं कि सैलाब आने की वजह से जोही शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और पानी तेजी से जोही शहर के तरफ बढ़ रहा है। अब जिस मकाम पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर बाशिंदे जो हैं महफूज मकामात पर कश्तियों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कश्तियां कम हैं जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना भी हो रहा है। और यहाँ डॉक्टर हमीद सुमर मौजूद है, यहाँ जोही शहर का बाशिंदा है, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर और किस तरह यहाँ अपने शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये थोड़ा ब्रीफ हमें बता दीजिए। अच्छा जी, ये जोही तालका जो है ये तकरीबन 3 लाख लोगों का इलाका है, तहसील है, बड़ी तहसील है और यहाँ की 10 में से 8 तहसीलें मुकम्मल तौर पे पानी में डूब गई हैं और यहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो फ्लड में डूब गए हैं और बिना किसी महफूज मकाम के वो बेचारे सारे लोग जो हैं वो किसी बंद पे, किसी रोड पे, बिना किसी साहिबान के, बिना किसी तहफ़्फ़ुज़ के, बिना किसी पानी के यहाँ जो लोग हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। ये हम जिस जोही टाउन के नज़दीक खड़े हैं उसे रिंग बंद दिया है लोगों ने, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं शहर को, लेकिन उसकी जो सूरत हाल है, उसकी जो हालत आप देख रहे हैं, किसी हेवी मशीनरी ना होने की वजह से ये जो लोग अपने तौर पे ये काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से जो बहुत ही कम इस हवाले से इनको मदद फराहम की जा रही है, ये इसको बंद को मजबूत करने की और शहर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये पानी अब कुछ और ज़्यादा बढ़ा तो ये फिर शहर जो है बिल्कुल डूब जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए, अब कितने बंदे यहाँ पर बाशिंदे मौजूद हैं अब तक शहर में? यहाँ के काफ़ी बाशिंदे जो हैं वो मेरे ख्याल में अब तक शहर छोड़ चुके हैं खौफ से और यहाँ से नज़दीक जो है FP बंद पे, वहाँ पे ये सारे लोग बेचारे बिना किसी एग्जिट के यहाँ खड़े हैं क्योंकि उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब ये कुछ ही बोट्स हैं जो 10-15 बोट्स हैं जिसमें एक में बोट में कोई 10 बंदे बैठते हैं और अगर ये कोई दादू जाना चाहे तो इसे बोट को वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इससे कितनी इक्वेशन। लेकिन इसके बावजूद मैं डर के बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब भी 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं वो अभी तक यहाँ फंसे हुए हैं। शुक्रिया जी। आपने सुना कि यहाँ पर अब तक 10 से 15 हज़ार जो बाशिंदे हैं, बच्चे और औरतें इस शहर में मौजूद हो गए हैं और इसके गिरदनवाह में पानी ने घेराव कर लिया है जिसकी वजह से इनको सख्त मुश्किलात का सामना है और पानी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सतह यहाँ पर बढ़ती जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों की तरफ पानी का बहाव जारी है। ये थे हमारे नुमाइंदे कुर्बान अली खुश जो हमें जोही शहर में सैलाब ज़दगान के हालात के बारे में बता रहे थे। और अफसोस की बात है लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी ईद इतनी खुशगवार नहीं गुजरेगी। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर देखते हैं कि कराची शहर में सैलाब ज़दगान का ईद के बारे में क्या कहना है और ये भी देखते हैं कि 2 साल पहले सूबा सरहद में फौजी ऑपरेशन की वजह से बेघर होने वाले लोग क्या इस ईद पर अपने घरों को लौट सकेंगे। हमारे साथ रहें।